हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं भाई आप लोग एकदम खुश होंगे, सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, सब तंदुरुस्त होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बिखरे बिखरे से थे हम पहले, अब संवरने लगे, वजह तुम हो, वजह तुम हो। मतलब वजह कौन है? एसएससी। वजह है एसएससी। एसएससी के कारण हम आजकल इतने संवर के, इतने सज धज के आते हैं भाई क्लास में, ताकि कोई एसएससी का बच्चा हमें देखे तो बिल्कुल भी ऐसे डीमोटिवेट ना हो। सर ये क्या मतलब, मज़ा नहीं आ रहा है। इसे देख के जोश आना चाहिए कि भाई हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो एकदम जोश के साथ में बैठे हुए हैं सब। शुरू करते हैं आज की क्लास और धमाल मचा देंगे भाई। आज की क्लास में मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल करने वाले हैं हम आज की क्लास में। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है, जो कहीं पर भी आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। किसी ने अगर पैसे दे के ख़रीदे हैं तो इतना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट भाई नहीं मिलने वाला, ठीक है, जो आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से स्वागत कर देता हूं मैं एक बार। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं आज सभी का। अभिनंदन है भाई। देखो क्या है सवाल, पढ़ के मैं सुना देता हूं। एक आदमी किसी वस्तु को, ये हमेशा आदमी का नाम ही क्यों आता है भाई सवाल के अंदर? ये सवाल बनाने वाले सारे मुझे लगता है आदमी ही हैं, तो अपना नाम डाल देते हैं आदमी। अरे भाई महिलाओं, तुम क्या कर रही हो? तुम भी आ जाओ यार, सवाल ववाल बनाना सीख जाओ। क्या पढ़ा इन बातों में? कुछ नहीं पढ़ा इन बातों में, खुरपे आ जाने हाथों में, ठीक है। देखो भाई, एक आदमी किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा दे तो मूल्य को 30% घटा दे। अच्छा, 144 रुपये बढ़ा दे और मूल्य को 30% घटा दे तो 20% का लाभ होता है। मूल विक्रय मूल्य कितना है, इस सवाल में पूछा है भाई। मेंस का सवाल है, चलो तोड़ते हैं भाई, मेंस के सवाल को तोड़ते हैं। और क्या, देखो भाई, तो सवाल में बोला है एक आदमी किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया सीपी और यहाँ मैंने लिख दिया एसपी, ठीक है। अगर 100 रुपये का माल है तो 100 रुपये के माल पर 18% की हानि हो जाएगी तो कितने में बेचेगा? वो 82 में बेच देगा, ठीक है भाई। 18% की हानि हो गई। फिर इसने बोला है यदि वह विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा दे। विक्रय मूल्य को इस भाई साहब ने क्या किया? 144 रुपये बढ़ा दिया, ठीक है जी। फिर इसने बोला है मूल्य को 30% घटा दे। मूल्य मतलब करिए मूल्य की बात कर रहा है। किसी चीज़ का क्या होता है? मूल्य। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ करिए मूल्य लिख लो भाई, करिए मूल्य की बात हो रही है, ठीक है। करिए मूल्य को 30% घटा दे। 30% घटाने का मतलब है ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल में बोला है फिर भी इस भाई साहब को 20% का लाभ होता है। तो 70 का 20% कितना हो जाएगा भाई? 70 का 20% हो जाएगा 14। तो 14 रुपये का इसको अभी भी लाभ हो रहा है। तो आप ये बोलोगे सर 70 का माल 14 के लाभ पर बेचूंगा तो कितने में बेचना पड़ेगा? ये मुझे बेचना पड़ेगा 84 में, 84 में, ठीक है। अब आप ये बोल रहे हो कि सर 82 से 84 कर दिया तो आपने कितना बढ़ा दिया भाई? 2 बढ़ा दिया। और 2 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 144, ठीक है। 2 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 144 रुपये। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो वो आ जाएगी 144/2। तो कितनी आ गई, कौन बताएगा? देखो 7 दूनी 14 और 72 आ जाएगी। लेकिन सवाल में पूछा गया है, सवाल में पूछा है विक्रय मूल्य बताना है, मूल विक्रय मूल्य। मतलब हमें इसकी वैल्यू पूछी है 82 की। तो 82 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 72 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखोगे यहाँ से मल्टीप्लाई बड़ा बेकार हो रहा है यार, ये तो कौन करेगा इतना बड़ा मल्टीप्लाई? हाँ चलो कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आएगा, मतलब इकाई का अंक तो 4 आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे हो नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक होगा, बट होगा कौन सा? करके देखना पड़ेगा यार, ये फर्जी फर्जी गुणा आ जाते हैं ना।
8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 8 सत्ता 56, 4 0 0 4 आएगा। 0 4 तो केवल एक ही ऑप्शन में है, 5,904। ठीक है, तो 5,904 रुपये हमारा क्या है, इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बोलो भाई, अगर किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई डाउट है, कौन तकलीफ़ है का बाबा ना है? चलो आगे बढ़ जाएं फिर, कोई तकलीफ़ नहीं है, अरे बोलो। चलो आगे बढ़ रहे हैं भाई। लो भाई, सवाल नंबर 2 देख लो। CGL प्री 2018 का सवाल है। एक आदमी 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में ख़रीदा होता और इसे 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। तो वस्तु की मूल लागत क्या है, ये सवाल में पूछा है। सवाल में भाई सीपी पूछी है। क्या पूछी है? सीपी, सिप्पी, सिट्टी गुल। देखो, तो एक आदमी 12% के लाभ पर वस्तु को बेचता है, तो मैंने कहा ये सीपी हो गई और ये एसपी हो गई। अगर 100 रुपये का कोई माल है, 12% के लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब 112 में बेचेगा। फिर इसने बोला है यदि उसने इसे 12% कम में ख़रीदा होता। 12% कम का मतलब है कि अगर वो 88 रुपये में ख़रीद के लाता और 9 रुपये कम में बेचता। कितना कम बता रहा है? 9 रुपये। 9 रुपये कम कर दिया इसने, -9, तो उसे 27% का लाभ होता भाई। तो 88 का 27% कितना आएगा? बड़ा बेकार आ रहा है, या तो यार कटेगा ही नहीं। 88 का 27% बड़ा बेकार आएगा, ये तो कटेगा ही नहीं मेरे दोस्त। क्या करें बताओ? करना तो पड़ेगा। चलो देखो, तो ये हो जाएगा 8 सत्ता 56, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 216 होगा क्या ये? चलो ठीक है, जो भी है। 6 7 और 3 2, 23.76 आ जाएगा। कितना आएगा? 23.76। तो इस भाई साहब को लाभ हो रहा है 23.76 का। 23.76 का हो रहा है, तो 12 इसमें ऐड कर दिया तो यहाँ कितना बचेगा? ये 11.76 आ जाएगा ना, 111.76। सही लिखा है क्या मैंने? एक बार बताना भाई। सवाल में बोला है कि जब ये अपना माल 88 में बेचता है तो इसको 27% का लाभ होता है। तो मैंने 88 का 27% निकाला तो कितना आया? 23.76 आया। तो 23.76 का लाभ होगा, मतलब कितने में बेचेगा अपना सामान? इसमें ये जोड़ दिया, तो 111.76 रुपये में अपना सामान बेच देगा। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो 112 है और यहाँ पे 111.76 है, तो कितना कम कर दिया? तो आप ये बोलोगे सर 112 में से 111 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में से 0.76 जाएगा तो कितना आएगा? 0.24। तो ये भाई 0.24 आ जाएगा। ठीक है, और 0.24 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 9 रुपये। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मूल लागत। हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो आपने कहा कि 0.24 की वैल्यू अगर 9 है तो मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। पॉइंट हटा दी, इसकी वैल्यू कितनी है? 9 है। ठीक है, हमें 100 की वैल्यू बतानी है। 100 की वैल्यू बतानी है तो 1 की निकाल लेते हैं पहले। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 900/24। हमें 100 की बतानी है तो 2 जीरो चिपका देते हैं। ये कटेगा क्या? मुझे लगता नहीं ये कट जाएगा। चलो 3 से काट देते हैं या 4 से काट लेते हैं। पहले मैंने 4 से इसको काटा, 4 से ये 25 बार कट जाएगा और ये 4 से 6 बार कट जाएगा। ठीक है, और ये 6 से कटेगा क्या? 6 से ये कट जाएगा 15 छिक्का 90, 15 बार। तो ये आ जाएगा 150 × 25। कितना आएगा? 150 × 25। तो 0 और 25 पंजो 125 का 5 हासिल का 12, 25 और 12 कितना होता है? 37। तो 3,750 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर 3,750 रुपये हमारा क्या है? इस सवाल का करेक्ट आंसर है।
बड़ा ही बेकार हो गया यार ये सवाल। ये पॉइंट आते ही तो मतलब रद्दी सा हो जाता है सवाल, कैलकुलेशन बेकार हो जाती है सवाल की, है ना। बोलो आ गया क्या सबका आंसर, किस किस का आ गया? अरे बोलो भाई, बोलो यार, इसे क्या कर रहे हो, बिना बोले मज़ा नहीं आएगा। चलो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा सबका आंसर। आगे बढ़ सकते हैं, आप सब लोगों की इजाज़त है। चलो इजाज़त हो या ना हो भाई, हमें तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। चलो जी, लो भाई सवाल नंबर 3 देखो। जो अभी है, अभी ने 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेच दिया और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनके लागत मूल्यों में अंतर क्या है वो बताना है। उनका जो लागत मूल्य है, उनका जो क्रय मूल्य है, उनमें क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ। तो चलो देखो भाई, बताता हूँ मैं आपको। तो सवाल में साफ साफ बोला गया है कि विक्रय मूल्य क्या है, समान है। मान लेते हैं कि जो पहली वस्तु है, पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है CP है वो A है, ठीक है। और जो दूसरी वस्तु है उसकी जो CP है वो हमने B मान ली, अपने मन से मान लिया, आप कुछ भी मान लो, XY जो भी है, PQR जो भी है, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे ही मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सवाल में बोला है कि पहली वस्तु को मैंने 14% की हानि पर बेच दिया, 14% की हानि पर बेच दिया। तो 100% में वो खरीद के लाया और 14% की हानि पर बेच दिया, इसका मतलब उसने कितने में बेच दिया, 86% में, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो आएगा A का 86%, ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा, 14% के लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब B का 114%। बोलो इतनी बात समझ में आई नहीं आई? आ गई ना इतनी बात। तो विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो यहाँ से देखो परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा और का से का कट जाएगा, और तो क्या कटेगा, और ये कट रहेगा 86 किसके पहाड़े में आते हैं भाई, 2 से काट लो, नहीं तो अगर आपको नहीं पता तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 2 से हमने इसको काटा तो ये आ गया 4 और 3 43, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 57। चलो जी 57 आ गया, ठीक है। अब मुझे लगता है कि कटेगा नहीं, ये 43 क्या आ गया, भाज्य संख्या आ गई, तो ये आ गया भाई A का 43 बराबर B का 57। तो यहाँ से दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा, 57/43, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, दोनों के क्रय मूल्य का अनुपात आ गया 57/43, ठीक है। अब सवाल में हमसे पूछा इनका अंतर बताना है भाई, तो इनका अंतर कितना है कोई देख के बताएगा। 57 7 7 14, मुझे लगता है इनका अंतर है 14, 14 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर 14 की वैल्यू बतानी है, तो 14 में जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है, 7। इसका मतलब कि जो भी आंसर आएगा वो 7 से कटेगा भाई, 14 की वैल्यू है तो 7 से तो कटेगा ही। 7 से कौन सा कटेगा, देख के बताओ भाई, 7 से कौन सा कटेगा। चलो निकाल लेते हैं, 7 को मारो गोली तुम, तो वैसे ही पॉइंटों में आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, निकाल लो। तो यहाँ 57 और 43 टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 3 10, मुझे लगता है ये 100 हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा 100। तो आपने कहा 57 और 43 टोटल हो जाएगा 100, और 100 की जो वैल्यू है सवाल में कितनी दे रखी है, 624, यह आ गया 624। तो एक की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 6.24, ये एक की वैल्यू आ गई। 14 की निकालनी है तो भाई 6.24 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 चौक 56 का 6 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है, अच्छा 2 में, एक में है ना, ये रहा एक में, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा भाई, 6 केवल एक ही ऑप्शन में है ना। अरे पागलो है या नहीं, अरे पगली, लो पूरा कर देता हूँ देखो,
14 चौक 56 और ये 5, 14 दूना 28, 28 और 5 कितना होता है 33, 14 पंजो 70, 14 छिके 84, 84 और 3 कितना हो जाएगा 87। और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 87.36। अरे बोलो भाई, समझ में आ गया क्या अब तो? तुम यार इतनी छोटी सी बात नहीं समझते हो, कैसे आपकी नैया पार होगी मुझे बताओ। अगर पूरा सवाल करोगे तुम भी महिलाओं की तरह, सर ने पूरा, तो भाई फिर पूरा के चक्कर में ना बहुत लूट गए लोग। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना आ गया 87.36 रुपये। चलो भाई अगला सवाल फेंकता हूँ मैं आपके सामने। देखो भाई सवाल नंबर 4, पहले ही आपको बोल देता हूँ थोड़ा सा ध्यान से सवाल को पढ़ना, वरना गलती आप कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना, मेरे बोलने के बाद भी जिसने गलती कर दी ना, तो भाई फिर देख लेना, फिर वो आदमी नहीं है भाई, फिर वो कुछ और ही है। देखो, एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है। कितनी बार बोला है मेरी टीम को यार, ऐसे मतलब ये शब्द मतलब मत लिखा करो ना सवालों में, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं यार, बट समझते नहीं है, सुधरते ही नहीं है, जानबूझकर लिखते हैं। किताब में ये लिखा हुआ नहीं होता है, जानबूझकर यहाँ लिखते हैं। कम तोड़िए तो हमारे टीम वाले भाई, वो भी तो फिर अपनी वाली दिखाएंगे। देखो, जिसका 20% उसे लाभ होता है, तो देखो भाई सवाल में क्या बोला है, सवाल में ये बोला है कि हमारी सीपी है और ये हमारी एसपी है, ठीक है। तो 20% लाभ होता है, तो बच्चे बोलेंगे सर 100 रुपये में ख़रीद के लाया और 20 रुपये का लाभ होता है, तो 120 में बेच देते हैं। किस किस ने ऐसे किया बताओ, हाथ ऊपर करो जिसने भी ऐसे किया, जैसे मैंने अभी बताया है, ऐसे ही किया क्या? तुमने भी ऐसे ही किया? सुधरोगी नहीं तुम। देखो इधर, अरे भाई सवाल में क्या बोला है, सवाल में ये बोला है एक आदमी एक निश्चित मूल्य पर अपना माल बेचता है, जिस कीमत पर, जिस मूल्य पर अपना माल बेचेगा उस कीमत का 20% उसे लाभ होता है। सवाल में बोला ना बेचता है जिसका 20% उसे लाभ होता है, जिसका मतलब जिस कीमत पर उसने बेचा था उस कीमत का 20%। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो एसपी है वो 100 है, एसपी क्या है 100, और 100 का 20% क्या हो जाएगा भाई, 100 का 20% क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब 20 का क्या हो रहा है प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट होगा तो खरीद के कितने में लाएगा, आप बोलोगे सर 80 रुपये में। तो ऐसे होगा, ये सही, ऐसे सही होगा, ठीक है। चलो, यदि वह जिस कीमत पर सामान खरीदता है वह 10% बढ़ जाती है, तो भाई इसको मैंने 10% बढ़ा दिया, तो 80 का 10% कितना होता है, 8 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अरे भाई 8 ही होता है ना, 80 का 10%, 0 से 0 गया 8। अब फिर इसने बोला है उन्हें 8% अधिक पर बेचता, 8% अधिक पर बेचने का मतलब है कितने में बेचेगा ये, 108 में, ठीक है। तो कितने का लाभ हो रहा है कोई बताएगा मुझे? 88 का जो माल है 108 में हमने बेच दिया, तो 12 और 8 20 रुपये का लाभ हो जाएगा। यहाँ कितने का हो जाएगा, 20 का लाभ, ठीक है। 20 का लाभ होगा में 88 पर, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो भाई, तो ये कुछ कटेगा भी नहीं मुझे लग रहा है, 4 से कट जाएगा। चलो 4 से काट दूँगे इसको मैं, 4 से मैंने इसको काट दिया भाई 5 बार, और 4 को मैंने इससे 4 से काटा ना, तो कितनी बार कटेगा ये, 22 बार। और अगर मैं 2 से काटूं तो 2 से ही कट जाएगा 50 बार, और 2 से कट जाएगा 11 बार। 50 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 250, बटे में आ जाएगा 11, तो 11 दूना 22, 22 के बाद में 3 0, फिर 11 दूना 22, 22 पॉइंट कुछ आएगा, एक ही ऑप्शन है 22.7, 22 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 22.7 हमारा क्या है, सवाल का करेक्ट आंसर है। तो लल्लू सवाल था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर, बस आपको ये वाली बात ध्यान रखनी थी, जिसका 20%, इसमें एसपी को 100 मानना था, ठीक है।
हम 100 क्यों मानते हैं? ताकि जो 20% निकालने में आसानी हो। चाहो तो x मान के भी कर सकते हो, लेकिन x का 20% निकालोगे तो नानी याद आ जाएगी। x बट्टा 20 आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा, ठीक है, x बट्टा 5 आएगा, फिर इसमें घटाओगे जोड़ोगे तो मतलब नहीं है। तो हम 100 इसलिए मानते हैं ताकि हमारा सवाल क्या हो जाए, आसान हो जाए। और 100 उसी को मानते हैं जिसमें डेटा आपको स्पेसिफाई कर रखा हो। यहाँ पे सीपी का 20% होता तो मैं सीपी को 100 मान लेता, लेकिन यहाँ पे एसपी को 100 इसलिए माना क्योंकि एसपी का 20% उसको लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इसको 100 मान लिया, 20 का लाभ हुआ तो 80 में खरीद के लाएगा। इसको 10% बढ़ा दिया, 88 हो गया। इसको 8% बढ़ा दिया, 108 हो गया। 88 का माल 108 में जाएगा, 20 रुपये का लाभ हो जाएगा 88 पर। तो 100 पर कितने का होगा, गुणा भाग करके कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा 22.7, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। रवि पांडे, जो हमारे पांडे साहब है, कैसे हैं वह पांडे जी? देखो, रवि पांडे 5000 प्रत्येक के लिए 2 वस्तु बेचता है, जिसमें समग्र लेन देन में, समग्र का मतलब है ओवरऑल, टोटल जो ट्रांजैक्शन है, टोटल जो जितना भी हुआ उसमें कोई लाभ या हानि नहीं होती है। यदि एक वस्तु को 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचा जाता है तो दूसरी को कितनी हानि पर बेचा गया? सीजीएल मेंस 2019 का सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऐसा सवाल शायद मैं पीछे करवा भी चुका हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सेम टू सेम सवाल ही करवाया है। जल्दी से आंसर बताएं, वीडियो को रोक के एक बार खुद से ट्राई करें। चलो मैं बताता हूँ। तो भाई मैंने आपसे क्या कहा, देखो सवाल में ये बोला है कि रवि पांडे 5000 प्रत्येक के लिए 2 वस्तु बेचता है, प्रत्येक को 5000 में बेचेगा। इसका मतलब कि जो एसपी है वो क्या है, सेम है। दोनों वस्तुओं की जो एसपी है वो क्या है, सेम। और दूसरी चीज़ इसने बोली है कि समग्र लेन देन में कोई लाभ या हानि नहीं होती है, ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 10 रुपये का नुकसान हो जाएगा, क्या जाएगा, 0। ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0, ना तो नुकसान ना प्रॉफिट। समझ में आ गई बात? तो प्रॉफिट और लॉस क्या है, बराबर। सवाल में बोला है एक वस्तु को मैंने 16 सही 2/3% लाभ पर बेचा। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। 6 रुपये की कोई चीज़ है तो, लाइट चली गई यार, 6 रुपये की चीज़ है तो 1 रुपये का लाभ हो जाएगा, तो कितने में बेचेंगे, 7 में, ठीक है। चलो भाई लाइट के आने का इंतज़ार करते हैं। और तो क्या, ये लाइट वाला ना बहुत बड़ा इश्यू है। लो भाई लाइट आ चुकी है। तो देखो सवाल हम क्या बोल रहे थे, मैंने आपसे कहा था कि प्रत्येक को ये 5000 में बेच रहा है, इसका मतलब एसपी क्या है, सेम है, ठीक है। और सवाल में ये बोला है कि समग्र लेन देन में कोई भी लाभ हानि नहीं होती है, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन है। प्रॉफिट और लॉस क्या है, बराबर है। अगर 10 रुपये का प्रॉफिट है तो 10 रुपये की हानि हो जाएगी, कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, बराबर है, ठीक है। यहाँ से 16 से ही 2/3% का लाभ होता है पहली वस्तु पर, तो 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। 6 पे 1 का लाभ, 6 रुपये पे 1 का लाभ होगा, मतलब 7 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो ये मेरी सीपी है और ये मेरी एसपी है और ये मेरा प्रॉफिट है। ये होगी पहली वस्तु की बात। सेकंड वस्तु में क्या हालचाल है देख लेते हैं। सवाल में बोला है जो एसपी है वो सेम है। अगर इसकी एसपी 7 है तो इसकी भी एसपी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब प्रॉफिट और लॉस बराबर है। यहाँ अगर 1 रुपये का प्रॉफिट है तो यहाँ 1 रुपये की हानि हो जाएगी, ठीक है। 1 रुपये की हानि के बाद में हमने अपना माल 7 रुपये में बेचा, तो सीपी कितना आ जाएगा, 8। यहाँ तक सबको क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है। तो आप बोलोगे सर 1 रुपये का लॉस है 8 पर, तो 100 पर कितने का होगा, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो ये हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। 12.5% क्या है, लॉस है, ठीक है। तो इस सवाल का जो सॉल्यूशन है हमने बहुत ही ज़बरदस्त बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा ये सॉल्यूशन जानकर। लो भाई देखो पिंकी आ गई है और पिंकी ने आते ही धमाल मचा दिया। पिंकी एक घड़ी को 20% के लाभ पर बेचना चाहती है। तो भाई जो पिंकी जी है ये अपनी घड़ी को 20% के लाभ पर बेचना चाहती है। और भाई पिंकी जी बेच रही है तो हमारे जो स्टूडेंट है वो तो 30% लाभ पर ही ख़रीद लेंगे।
है ना। पिंकी जी ने बेचना शुरू कर दिया भाई, वेरी गुड। अब तो 20% क्या, पिंकी जी जितना परसेंट चाहे उतना लाभ कमा सकती है। भारत के लड़के सब तैयार बैठे हैं पिंकी जी का सामान खरीदने के लिए। देखो क्या है, 20% के लाभ पर बेचना चाहती है, उसने इसे 10% कम पर खरीदा और इसे 30 रुपये कम में बेच दिया, लेकिन फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। तो घड़ी का करिए मूल्य क्या है। तो भाई देखो, जो घड़ी है मैंने यहाँ पे लिखा CP और यहाँ पे लिखा मैंने SP, ठीक है। तो भाई 100 रुपये का जो माल है ये पिंकी जी 120 रुपये में बेचना चाहती है, लेकिन 10% कम पर खरीदता। 10% कम पर खरीदने का मतलब है 90 में खरीद के लाता, 10% कम कर दिया, ठीक है। तो उसे 30 रुपये कम पर बेचा, 30 रुपये कम पर बेचा, और इसने बहन जी ने 30 रुपये कम में बेच दिया। फिर भी इनको 20% का लाभ होता है, तो 90 का 20% कितना होता है? 90 का 20% कितना हो जाएगा? 18। 90 में 18 जोड़ूंगा तो कितने में बेचेगा? 108 में। 120 का सामान 108 में बिकेगा तो कितने रुपए कम हो गए? तो आप बोलोगे सर 12 रुपये कम हो गए, 12 रुपये। और इस 12 की वैल्यू कितनी है? 30। 12 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30/12। हमें 100 की निकालनी है तो 2 जीरो चिपका दो भाई, 12 का भाग दे दो इसमें, या काट दो, 6 से काट दो, 6 पंजो 30 और 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो ये आ जाएगा 500/2। इसका मतलब 250 रुपये। जो घड़ी का करिए मूल्य है वो 250 रुपये है भाई। पिंकी जी की जो घड़ी है वो कितने रुपए की है? 250 रुपये की है। कौन कौन खरीदना चाहेगा? ऊपर हाथ कर लो भाई जो खरीदना चाहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 250 रुपये हमारा आंसर आ गया। लो भाई, एक और नया सवाल आपके दामन में प्रस्तुत कर दिया है हमने। देखो भाई सवाल क्या बोल रहा है। एक दुकानदार भाई साहब है जो एक ही कीमत पर 2 कैमरे खरीदते हैं। एक ही कीमत का मतलब है सेम प्राइस पर वो 2 कैमरे खरीदते हैं, मतलब कि जो CP है वो क्या है? सेम है। और वह एक कैमरे को 18% के लाभ पर बेच देते हैं और दूसरे को पहले के विक्रय मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचते हैं। उसका कुल लाभ या हानि परसेंट क्या है वो आपको बताना है। तो भाई बता देते हैं, देखो बताते हैं, आपके सामने बताते हैं। तो मैंने आपसे कहा जी 2 कैमरे खरीदता है एक ही कीमत पर, तो जो CP है वो क्या है? सेम है। CP वह एक कैमरे को 18% के लाभ पर बेचता है, तो जो पहला कैमरा है वो 100 रुपये में लाया और 118 में दूसरे को चिपका दिया, ठीक है, पहला कैमरा। और दूसरे कैमरे की बात करें तो उसने बोला है CP सेम है, इसकी 100 है तो इसकी भी 100 होगी, लेकिन इसने ये बोला है कि पहले के विक्रय मूल्य से 10% कम कीमत पर। तो 118 का 10% कितना होता है भाई? 118 का 10% हो जाएगा 11.8। तो 118 में से ये माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके 106.2 आ जाएगा। सही लिखा है क्या मैंने? बोलो भाई सही लिखा है क्या? ठीक है, सही है, 106.2। 11.8 कम कर दिया तो ये आ गया ना। तो कितने का लाभ हो रहा है? अच्छा इस पे लाभ नहीं निकालना क्या? अच्छा ओवरऑल लाभ निकालना है, उसका कुल लाभ। क्या निकालना है? टोटल प्रॉफिट निकालना है, ओवरऑल टोटल प्रॉफिट कितना है। तो आप ये बोलोगे 100 200 रुपये का जो सामान है, यहाँ पे 100 यहाँ पे 100, 200 रुपये का जो सामान है वो इस भाई साहब ने कितने रुपए में बेच दिया? 118 में तो पहले वाला बेचा और दूसरा वाला 106.2 में, तो कितना हो जाएगा ये? 224.2। सही है ना यहाँ तक भाई? 100 200 रुपये का जो सामान है वो इसने टोटल कितने रुपए में बेच दिया? 224.2 रुपये में। तो कितने का प्रॉफिट हो गया? या फिर आप 2 से डिवाइड कर लो इसको, चलो देख लो ना कितने रुपए का प्रॉफिट है। 24.2 रुपये का प्रॉफिट है 200 पर, तो 100 पर कितने का होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 से कितनी बार कटेगा ये कट जाएगा 12.1% प्रॉफिट। 12.1% क्या है? प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट।
अगर लॉस होता तो हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट है ना, तो प्लस आएगा, माइनस का मतलब लॉस। तो ये सवाल हो गया होगा, सबका हो गया होगा, मेरे बताने से पहले कर लिया होगा आपने। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, अब कर लो। लो भाई, अगला सवाल। एक दुकानदार दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचने की बात करता है। इसका मतलब कि जो एसपी है वो क्या है, सेम है। एक को वो 33.33% के लाभ पर बेचता है और दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो भाई, पहली को ये बेच रहा है 33.33%, क्या है भाई, लाभ या प्रॉफिट। इसका मतलब होता है 1/3, ठीक है। और दूसरा है 25% लॉस, 25% का मतलब होता है 1/4। 3 पे 1 का प्रॉफिट हो जाएगा, 4 पे 1 का लॉस हो जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ सीपी और यहाँ एसपी, और यहाँ लिख दी मैंने पहली वस्तु और यहाँ पे लिख दी दूसरी वस्तु। पहली वस्तु पे 3 पे 1 का लाभ होगा, 3 पे 1 का लाभ होगा तो 4 में बेचेगा, ठीक है। और दूसरी जो वस्तु है 4 पे 1 की हानि हो जाएगी, 4 पे 1 का लॉस हो जाएगा तो 3 में बेचेगा, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा है, कुल लाभ या हानि परसेंट निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो सवाल में ये बोला है कि जो एसपी है वो क्या है, सेम है। सवाल में क्या बोला है, जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो सेम बनाने के लिए मुझे इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसको मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये लो मैंने सेम बना दिया। तो आप देख सकते हो कि 9 रुपये का जो माल है इसने कितने रुपए में बेच दिया, 12 रुपये में। और 16 रुपये का जो माल है इसने कितने में बेच दिया, 12 में। तो हम ये बोल सकते हैं टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 रुपये का माल है, इसने कितने में बेच दिया, 12 और 12 24 रुपये में, ठीक है। 25 रुपये का जो माल है इसने 24 रुपये में बेच दिया, तो 1 रुपये की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो भाई 1 रुपये की हानि होती है 25 पर, तो 100 पर कितने की हानि हो जाएगी, 4% हानि आ जाएगी हमारी। 4% लॉस हो रहा है भाई, लॉस कितने का हो रहा है, 4%। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो। अरे भाई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, लल्लू ही लग रहे होंगे ना। प्रॉफिट लॉस आपको एकदम आसान लग रहा होगा सर, इससे तगड़ा प्रॉफिट लॉस हमें कोई नहीं पढ़ा सकता। इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट लॉस हमने आज तक कहीं नहीं पढ़ा। बोलो, मज़ा आ रहा है। चलो ठीक है, मज़ा आ रहा है तो अगला सवाल फेंक देता हूँ मैं आपके मुंह पर। लो भाई, सवाल नंबर 9 आपके सामने आ गया। एक पालतू जानवर की दुकान का मालिक एक ही कीमत पर 2 पिल्ले बेचता है। लो भाई, पिल्ले बेचने की बात हो रही है भाई, महिलाओं को बड़ा पसंद होता है यार ये पिल्ले लेके वो सुबह सुबह पार्क में निकलती है। मैं भी जाता हूँ पार्क में घूमने, सुबह सुबह जाता हूँ, कभी कभी चला जाता हूँ। तो क्या होता है, मैं देखता हूँ कि बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर महिलाएं पार्क में पिल्ले के साथ में खेलती है। पिल्ला लेकर आती है, वो उसे घुमाने लेकर आती है भाई, देख लो। उन्हें देख के आपको भी ऐसा लग जाएगा कि काश में पिल्ला होता। आ जाओ भाई, आ जाओ, काम की बात करते हैं। तो एक पालतू जानवर की दुकान का मालिक एक ही कीमत पर 2 पिल्ले बेचता है। एक पर वह 25% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 25% का नुकसान कमाता है। पूरी लेन देन पर उसका नुकसान या लाभ परसेंट क्या है। तो देखो, इस सवाल को आप कॉन्सेप्ट से तो कर ही लोगे, मेन जो कॉन्सेप्ट है उससे ये सवाल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। 10 सेकंड की बजाय 20-25 सेकंड आपको लगेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको इस सवाल को करने का एक बहुत ही खतरनाक ज़बरदस्त तरीका बता दूं, रटवा दूं। अब आप ये मत बोलना सर आप तो सूत्र रटवा रहे हो, मैं सूत्र नहीं रटवा रहा, मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और साथ में सूत्र भी बताऊंगा। जिसको सूत्र रटना है वो रट लेना, आपका काम कम टाइम में हो जाएगा, ठीक है। अगर कम टाइम में अगर आपको सवाल का आंसर देना है तो भाई सूत्र तो रटना पड़ेगा। देखो, पहले सूत्र लिखवा देता हूँ, तो नोट लगा के लिख लो आप। एक छोटा सा साइड में खोपचे में नोट लगा के लिख लो। यदि
दो वस्तुओं को यदि दो वस्तुओं को समान कीमत पर बेचा जाए, कहने का मतलब कि जो एसपी है वो क्या है, सेम है। अगर दो वस्तुओं की एसपी सेम है, बेचा जाए, और एक को X% लाभ पर और दूसरी को X% हानि पर बेचा जाए, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट लॉस होगा, ओवरऑल टोटल प्रॉफिट या लॉस, ओवरऑल लॉस होगा हमेशा, प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, लॉस ही होगा। ओवरऑल क्या होगा, हमेशा लॉस होगा, और वो कितना हो जाएगा, x² / 100%। इस केस में कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। तो टोटल जो लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, x² / 100% का। अगर आपको ये चीज़ याद है तो बिना कॉपी पेन उठाइए आप आंसर क्लिक कर दोगे। बोलो कैसे? तो आपने देखा भाई x की जगह 25% है, पहले 25% का लाभ है, दूसरी कंडीशन में 25% का नुकसान है। तो मार साहब ने बताया था x² / 100, तो 25 का स्क्वायर बटा 100%, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.25% का लॉस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 6.25% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अगर आपको याद है ये वाली चीज़, ये नोट जो मैंने लिखाया है, तो आप बिना देखे ही, मेरा मतलब देखना तो पड़ेगा ही, बिना देखे तो कैसे करोगे, देखना तो पड़ेगा, मतलब बिना पेन उठाए ही, बिना उठाए आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। और ये कब काम करेगा, जब एसपी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और एक को X% प्रॉफिट और एक को X% लॉस। समझ में आ गई बात? दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो यहाँ भी 25 है और यहाँ भी 25 है, ये नहीं कि यहाँ पे 25 आ जाए और यहाँ पे 24 आ जाए, तो भाई फिर कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा, ये सूत्र काम नहीं करेगा फिर। और कॉन्सेप्ट क्या है, अभी एक सवाल मैंने करवा दिया है पीछे, अगर आपने ध्यान दिया है तो, और नहीं ध्यान दिया है तो मैं दोबारा करवा देता हूँ। देखो 25% का लाभ कमाने का मतलब है, 25% का मतलब 1/4 होता है, मतलब कि 4 पे क्या करेगा, 1 का लाभ कमाएगा, तो कितने में बेचेगा, 5 में, और 4 पे 1 का नुकसान उठाएगा तो कितने में बेचेगा, 3 में। ये सीपी है और ये एसपी है। 25% प्रॉफिट का मतलब हो गया 4 का माल 5 में जाएगा, 25% लॉस का मतलब हो गया 4 का माल 3 में जाएगा। अब एसपी को क्या करना है, सेम करना है, तो 3 से गुणा कर दो भाई, और इसको 5 से गुणा कर दो, तो आप देख सकते हो कि 12 रुपये का जो माल है आपने 15 में बेच दिया, और 20 रुपये का माल है वो आपने 15 में बेच दिया, तो एसपी क्या हो गई, सेम हो गई। अब टोटल निकालना है, तो 20 और 12 32 रुपये का सामान आपने कितने में बेच दिया, 30 रुपये में, तो 2 रुपये का लॉस हो गया 32 पर, तो 100 पर क्या होगा, निकालना है। तो भाई आंसर कितना आ जाएगा, 6.25% आ जाएगा, सोल्व कर लेना। ठीक है, लॉस। तो आपकी भलाई इसी में है। देखो मार्कर भी गिर गया, इसका मतलब क्या हो गया, मार्कर गिरने का मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट सवाल एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, आपको याद कर लेना चाहिए, मेरी बात मान लेनी चाहिए, ये वाला आपको याद कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, समझ रहे हो मेरी बात को? चलो फिर आपकी मर्जी है। देखो भाई इस सवाल के अंदर देखो, इस सवाल में क्या है, इस सवाल में कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, X% प्रॉफिट पर बेचा और X% लॉस पर बेचा, और एसपी भी क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर हमें परसेंटेज वैल्यू नहीं पूछी। अगर हमें ये पूछता तो कितना परसेंट लॉस हुआ है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो हम X² / 100% का आंसर बता देते हैं, लेकिन इसने रुपयों में पूछा है। क्या पूछा है, रुपये के अंदर बताओ जी,
सवाल में क्या पूछा है, रुपए के अंदर, परसेंटेज में नहीं पूछा। 400 रुपये, 630 रुपये, 200, 400 ऐसे रुपए के अंदर। तो यहाँ आप चाहो तो कैसे कर लो, आपकी मर्जी है। चलो देखो, तो यहाँ आप कॉन्सेप्ट लगा लोगे तो ये सही रहेगा। x² बटा 100% वाला यहाँ मत लगाना, ठीक है। देखो 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। सही है या नहीं बोलो, अरे सही है ना, ठीक है। तो 12.5% की हानि मतलब 8 पे 1 का लॉस हो जाएगा। 8 पे 1 का लॉस हो जाएगा, मतलब कितने में बेचेगा ये, 7 में। और दूसरे वाले को 12.5% लाभ पर 8 पर 1 का लाभ हो जाएगा। 8 पर 1 का लाभ हो जाएगा तो कितने में बेचेगा, 9 में। अब SP क्या करनी है, सेम करनी है, तो मैंने इसको 9 से गुणा कर दिया SP सेम करने के लिए, और मैंने इसको 8 से गुणा कर 7 से SP सेम करने के लिए। तो आप देख सकते हो कितना हो गया, 8 9 72 और ये 8 7 56। या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको रहने दो, ठीक है। यहाँ पे देखो 9 रुपये का लॉस हो जाएगा, माइनस का 9 आएगा, और यहाँ 7 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और ये SP कितनी हो जाएगी, 7 9 63 और 7 9 63। मतलब कि मैंने पहली वाली वस्तु को 63 में बेचा, दूसरी वाली को भी 63 में बेचा, प्रत्येक को मैंने 63 में बेचा। लेकिन सवाल में दिया हुआ है प्रत्येक को आपने 12,600 में बेचा, तो 63 की जो वैल्यू है वो 12,600। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63 एकम 63, 63 दूनी 126। तो आप ये बोलोगे सर हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट या लाभ हानि जो भी है, तो पहले मुझे 9 रुपये का लॉस हुआ और बाद में 7 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो ओवरऑल मुझे कितना लॉस हो गया, 2 रुपये का। बोलो भाई सही बात है या नहीं। अरे भाई पहले मुझे 9 रुपये का लॉस हो गया, फिर 7 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो अभी भी मैं 2 रुपये लॉस में हूँ, ठीक है। एक की वैल्यू 200 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400, और ये 400 रुपये मेरा क्या आ जाएगा, लॉस। तो 400 रुपये लॉस में है भाई, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कर लोगे ऐसे, जब भी एग्जाम में कोई सवाल आएगा तो ऐसे फोड़ लोगे। अरे बोलो भाई कर लोगे क्या, सरल ही तो है यार, क्या है इसके अंदर, कुछ नहीं है, बड़ा ही रद्दी सवाल है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम फर्जी तरीका है, ठीक है। एकदम क्या है, फर्जी है। जाना है तुझा नहीं मुझे तेरी परवाह, मान लूँगा मैं तेरा इश्क था फर्जी, इश्क था फर्जी, इश्क था फर्जी, इश्क था फर्जी। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर लेते हैं 11, ठीक है। 2 भैंस 1510 रुपये की बेचे जाते हैं, भैंस, वाह वाह भैंस, गुड भाई गुड भैंस। पहली भैंस को 33.33% हानि पर बेचा गया, और दूसरी जो भैंस है उसको 20% के लाभ पर बेचा गया। पहली भैंस का जो क्रय मूल्य है वो दूसरी भैंस के विक्रय मूल्य के बराबर है, जो कुल मिलाकर हुए लाभ हानि ज्ञात कर। तो हमें ज्ञात करना है कुल मिलाकर हुए लाभ या हानि पर कितने रुपए की है, ठीक है। तो भाई कर देते हैं, हमें ज्ञात करने में कोई तकलीफ़ नहीं है भाई। तो आपने कहा यदि पहली भैंस 33.33%, इसका मतलब होता है 1/3, और दूसरी भैंस को 20% के लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब होता है 1/5। तो भाई हानि है यहाँ पे, मतलब 3 रुपये पे 1 की हानि होगी। ये पहली भैंस आ जाएगी और ये दूसरी भैंस, 3 पे 1 की हानि हो जाएगी, तो कितने में बेचेगा, 2 में बेचेगा। और दूसरी जो भैंस है 5 पे 1 का प्रॉफिट होगा, तो कितने में बेचेगा, 6 में बेचेगा। लेकिन सवाल में ये बोला है कि पहली भैंस का क्रय मूल्य, पहली भैंस का क्रय मूल्य दूसरी भैंस के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप ये बोलोगे सर 3 को मैं 6 बना सकता हूँ, 2 से गुणा कर लेते हैं। इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया भाई। तो आपने कहा कि सर 6 रुपये की जो भैंस है इसको आपने 4 रुपये में बेच दिया, 2 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है।
सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा कुल मिलाकर हुए लाभ हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल लाभ या हानि कितना हुआ है। पहले तो मुझे 2 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया, 2 रुपये का नुकसान हो गया। फिर मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब अभी भी मुझे 1 रुपये का लॉस है। ठीक है। अब सवाल में दिया क्या है कि 2 भैंस 1510 रुपये के बेचे जाते हैं। पहली भैंस को 4 रुपये में बेचा, दूसरी भैंस को 6 रुपये में बेचा। तो दोनों भैंसों को मुझे टोटल कितने में बेच दिया मैंने, 10 रुपये में। 10 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 1510। अब यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि प्रत्येक नहीं लिखा हुआ है, प्रत्येक, दोनों को मिलाकर उसने 1510 रुपये में बेचा है। सवाल में प्रत्येक लिखा हुआ आता ना, प्रत्येक, तो हम लिख देते भाई इसको भी 1510 में, इसको भी 1510 में, लेकिन प्रत्येक तो लिखा हुआ ही नहीं है सवाल के अंदर। तो 0 से तो 0 कट गया, 1 की वैल्यू आ गई 151। तो 151 रुपये का मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, लल्लू सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलो भाई 2-3 सवाल और कर लेते हैं। लो भाई, सवाल नंबर 12 आपके सामने है। एक आदमी ने एक कुत्ता और एक बिल्ली 19,000 रुपये में ख़रीदे। उसने कुत्ता 13% के लाभ पर बेच दिया और बिल्ली 6% की हानि पर। कुल सौदे पर उसे 2% का प्रॉफिट हुआ। कुत्ता का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ऐसा जब भी सवाल आपके सामने आएगा तो हम इन सवालों को कैसे करेंगे भाई, एलिगेशन से करेंगे। कैसे करेंगे, एलिगेशन से। आपको कुत्ते का दे रखा है और आपको बिल्ली का दे रखा है और दोनों को मिला के आपको टोटल दे रखा है। तो हम इन सवालों को कैसे करेंगे, एलिगेशन से करेंगे। आपको ये तरीका रट लेना है कि एलिगेशन से करेंगे। ठीक है, तो मैं करके बताता हूँ। एक आदमी ने कुत्ता ख़रीदा भाई, तो मैंने यहाँ पे लिखा कुत्ता और यहाँ पे लिख दिया मैंने बिल्ली। ठीक है, इसने कुत्ते को 13% के लाभ पर बेच दिया और बिल्ली को 6% की हानि पर बेच दिया। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, हानि का माइनस आएगा, माइनस का 6%। एक्चुअली माइनस हम क्यों लगाते हैं, देखो जो एलिगेशन होता है वो समान चीज़ों पर लगता है। एलिगेशन होता है वो किस पे लगता है, समान चीज़ों पर लगता है। किस पर लगेगा, समान चीज़ों पे। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिया है तो यहाँ भी प्रॉफिट लेना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो हानि है। अरे भाई, एक तो मैंने इसे लिखा 6% हानि और एक मैंने इसे लिख दिया माइनस का 6% लाभ। तो भाई बात तो बराबर ही है ना, दोनों एक ही तो चीज़ है। अरे इन दोनों का केवल एक ही मतलब है, अलग अलग चीज़ नहीं है। 6% हानि बोल दो या माइनस का 6% लाभ बोल दो, एक ही बात है, अलग अलग चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो आप ये बोलोगे, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने कहा भाई 100 रुपये की चीज़ है और 6 रुपये की हानि के बाद में आपको बेचना है, तो हानि का मतलब माइनस करना है। तो कितने में बेचेगा आप, 94 में। मैंने कहा भाई 100 रुपये की चीज़ है और -6 का लाभ है, -6 जोड़ना पड़ेगा। तो -6 में जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 94 ही तो आएगा। तो दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ भी लाभ लिख दिया और यहाँ भी लाभ लिख दिया। माइनस इसलिए लगाया है ताकि ये हानि है, इसलिए। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो आप ये बोलोगे टोटल लाभ कितना हो रहा है, दोनों कुत्ता और बिल्ली दोनों को मिला के टोटल प्रॉफिट कितना है, 2% का। अब एलिगेशन में क्या होता है कि बड़ी चीज़ में से छोटी को माइनस करते हैं। 13 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 11। और 2 में से माइनस का 6 जाएगा तो कितना आएगा, 2 में से माइनस करना है माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 2 + 6 8। तो इनका जो क्रय मूल्य का अनुपात है, जो सीपी का अनुपात है, वो कितना आ गया, 8:11। ठीक है, अब सवाल में 8 और 11 टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 19। 19 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 19,000। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 1000। 8 और 11 19 होता है ना, 19 की वैल्यू कितनी है, 19,000। 1 की वैल्यू 1000 आ गई। सवाल में पूछा गया है कुत्ता का निकालना है। ठीक है, तो कुत्ता का कितना आ जाएगा, 8000 और बिल्ली का कितना आ जाएगा, 11000। तो हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा 8000।
बोलो भाई, समझ में आ गया क्या ये? तो इस प्रकार का जब भी सवाल आएगा हम कैसे करेंगे? एलिगेशन से करेंगे। और कोई भाई अगर बिना एलिगेशन के करना चाहता है तो भी वो कर सकता है। बिना एलिगेशन के ये सवाल कैसे होगा, मैं 1 मिनट बता देता हूँ आपको। आपने कहा सर कुत्ता, कुत्ता का मतलब हो गया डॉग। डॉग पे मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 13% का प्रॉफिट है, ये डॉग का आ गया। और बिल्ली पे मुझे कितने की हानि हो रही है? 6% की। और ये जो बिल्ली है इसका मैंने निकाल दिया 6%। 6% हानि होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस का 6%, और दोनों को मिला के, डॉग और बिल्ली दोनों को मिला के मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2% का। तो यहाँ से आप डी और बी का अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा? यही आएगा 8:11। निकाल के बताऊँ क्या? तो आपने कहा सर डॉग का तो हो गया 13%, तो ये आ जाएगा 13D, और इधर आ जाएगा माइनस का 6B। ये 2 को अंदर गुणा कर दो, देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, 2 को अंदर गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 2D प्लस 2B। ये D को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा 13D माइनस का 2D बराबर ये हो जाएगा 2B, माइनस का 6B उधर जाएगा प्लस का 6B, तो ये आ गया 11D बराबर 8B। यहाँ से डॉग और बिल्ली का अनुपात कितना आ गया? 8:11। ठीक है, यहाँ से भी 8:11 ही आया था। तो ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, वरना एलिगेशन इज़ द बेस्ट मेथड। एलिगेशन के मुकाबले इस सवाल को करने का कोई दूसरा मेथड नहीं है। चलो, अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 सवाल और कर लेते हैं, ठीक है, आपके मन की तसल्ली के लिए। देखो भाई, एलिगेशन वाले सवाल हम बाद में करेंगे, कल वाली क्लास में कर लेंगे, लेकिन आज जितने भी टाइप लेके आया हूँ सारे कवर करके जाने हैं। तो ये थोड़ा सा अलग सवाल है, ये देख लो एक बार के लिए क्या बोलना चाह रहा है सवाल। एक दुकानदार एक चार्जर और एक बैटरी को 585 रुपये में बेचता है और चार्जर पर 15% एवं बैटरी पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह उन्हें 590 रुपये में बेचता तो चार्जर पर 20% और बैटरी पर 15% लाभ कमाता। तो चार्जर और बैटरी को अलग अलग करिए, मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपसे कहा था कि कितना भी प्रॉफिट लॉस का हार्ड से हार्ड सवाल स्क्रीन पर या पेपर में आपके सामने आ जाए, आपको 100x और 100y मान के वो सवाल कर देना है। अगर आपके दिमाग में कोई ढंग का तरीका नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस का, परसेंटेज का, SICI का, जितने भी सारे सवाल है, टफ से टफ सवाल है, 100x और 100y मान के वो सवाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे भाई मैंने क्या किया, 100x और 100y मान लिया। जो चार्जर का है वो तो हो गया 100x, और जो बैटरी का है उसको मैंने मान लिया 100y। ये करिए मूल्य मान लिए मैंने, ठीक है। अब इसने बोला है कि चार्जर पर मुझे 15% का लाभ होता है। सर 15% का लाभ का मतलब है कि मैंने इसको कितने में बेचा भाई? 115% में, और 100 का 115% कितना आ जाएगा? 115। और यहाँ 20% का लाभ होता है तो कितने में बेचूंगा? 120% में। और टोटल मेरी जो इनकम है वो कितनी आ जाएगी? 585 रुपये। फिर सवाल में ये बोला है कि यदि मैं इन्हें 590 रुपये में बेच दूं तो मुझे चार्जर पर 20% का लाभ होगा, मतलब कि 120%, और बैटरी पर 15% का लाभ होगा, मतलब कि मैंने इसको 115% में बेच दिया। ठीक है, अरे भाई 100 का 115% तो 115 ही आएगा ना। चलो जी, अब अगर मैं इन दोनों समीकरण को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं तो ये कितना आ जाएगा? 100 100 235, 235x और 235y बराबर ये आ जाएगा 590, और 500 कितना आ जाएगा? 5 8 8 16 और 1 17 का 7 हासिल का 1 1175। ठीक है, दोनों समीकरण को मैंने ऐड कर दिया। अब 235 से कट जाएगा, मुझे लग रहा है ये कितनी बार कटेगा? 3 बार, 4 बार, 5 बार में कट जाएगा शायद। कितनी बार में? 5 बार में। 235 को मैं 5 से गुणा करके देख लेता हूँ।
पचम 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1175। तो भाई ये 235 से कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो यहाँ आ गया x प्लस वाई बराबर 5। अब ये मत बोलना सर आपने दो जगह से क्यों काट दिया। भाई 235 पहले कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस वाई, फिर मैंने 235 काट दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक स्टेप में खा गया। मुझे भाई बहुत भूख लग रही है तो एक स्टेप मैंने खा ली। ठीक है, आप लिख लेना अपनी नोटबुक में अगर आप नोट कर रहे हैं तो x प्लस वाई 5 आ गया। अब अगर मैं इसमें से इसको घटा दूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देता हूँ। 120 में से 115 जाएगा तो x आएगा। 115 माइनस का 120 करूँगा तो माइनस का, अच्छा 5 आएगा ना, 5x, और ये माइनस का 5y आएगा। 590 में से ये जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब 5 कॉमन लेने के बाद में काटूंगा तो कितना आ जाएगा? x माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ से आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि सर x में से y को घटाने पर 1 आएगा और दोनों को जोड़ने पर 5 आएगा। मतलब कि इसके पास में 1 क्या है? ज़्यादा है x के पास में, तो इसको 1 आप पहले दे दो। ठीक है, अब 5 में से 1 तो मैंने दे दिया, बचा कितना? 4, तो 2 और दे दो इसको। तो x के पास कितना आ जाएगा? टोटल 3, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इनके करीब मूल्य क्या हो जाएंगे भाई? 100x और 100y, मतलब 300 और 200। 300 और 200 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोलो भाई समझ में आ गया होगा यार ये तो। चलो x और y मान के तो मैंने आपको ये बता दिया, बिना x और y माने ये सवाल हम कैसे करेंगे वो बताता हूँ। ठीक है, जिनके पास में थोड़ा अच्छा खासा दिमाग है तो उनको मैं वो तरीका बताता हूँ, मज़ा आएगा उनको। ठीक है, मज़ा आने की पूरी गारंटी है भाई। मज़ा नहीं आए तो आपका भाई यही बेटा है, अगर मज़ा नहीं आए तो आपका भाई यही बेटा है। मज़े को काट देंगे भाई, क्या कर देंगे? मज़े को काट देंगे, कोई रोक नहीं पाएगा हमें। इतनी औकात है क्या किसी की हमें रोक दे? बोलो, नहीं है ना? तो चलो फिर करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो भाई, मैंने आपसे कहा कि जब आप 15% पर बेचते हो, 15% के लाभ पर बेचते हो, तो आपकी जेब में कितना आएगा? 115% आएगा। भाई 100% आपने वस्तु बनाने में लगा दिया और 15% लाभ कमाने की आप इच्छा रखते हो, तो आपकी जेब में कितना आएगा? 115% आएगा। ठीक है, और ये 15% किसका हो गया? चार्जर का। और बैटरी पर 20% कमाना चाहते हो तो आपकी जेब में कितना आएगा? 120%। और आपकी जेब में टोटल आया कितना? 585 रुपये। बोलो यहाँ तक ठीक है? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि आपकी जेब में आएगा यहाँ पर तो 120% और यहाँ पर आएगा 115%, और आपकी जेब में टोटल कितना आ जाएगा? 590 रुपये। ध्यान से समझना भाई, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ देखो, जैसे ही मैंने इस 120 में से 5% निकाल के इधर भेज दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा? 120%। भाई इस 120 में से मैंने 5% निकाला और यहाँ इस 115 को दे दिया तो यहाँ कितना हो गया? 120, और 120 में से 5 देने के बाद में यहाँ कितना हो जाएगा? 115। तो 5 मैंने इधर ट्रांसफ़र किया, 5 ट्रांसफ़र करते ही यहाँ पे क्या हो गया? +5 हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गई। तो 5% इधर देने पे 5 बढ़ जाता है। अगर मैं ये पूरा 120%, ये जो पूरा 120% है, उठा के मैं इसको दे दूँ, पूरा का पूरा ये 120 मैंने इसको दे दिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो आप ये बोलोगे सर 115 और 120 कितना हो जाएगा? 235। तो यहाँ पे हो जाएगा 235%। ठीक है, और यहाँ पे कितना बढ़ जाएगा? 235 बढ़ जाएगा। 585 से कितना बढ़ जाएगा? 235। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 5 और 5 10 का 0,
हासिल का 1 8 और 9 3 12 का 2, हासिल का 1 6 2 820। ठीक है, तो भाई 235% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 820 आ गई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 235% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 820। लेकिन हमें निकालना है 100% करिए मूल्य क्या होता है, 100% होता है। तो 235 से ये कटेगा क्या, अरे बोलो भाई 235 से कटेगा क्या, ये 4 बार में तो क्या 3 बार में कटेगा, मुझे लग रहा है 3 बार में भी नहीं कटेगा, 3 बार में ही नहीं कटेगा। क्या हुआ भाई, हमने गलत कर दिया क्या, ओ शिट यार, 235 यहाँ पे तो 120 था ना, तो मैंने यहाँ पे 120 इसको दिया है, तो यहाँ पे 120 ही तो बढ़ेगा, 235 थोड़ी बढ़ेगा, पागल हो गए हो क्या तुम भाई। 5% में इसको देता हूँ तो 5 बढ़ता है, 120 दूंगा तो 120 बढ़ेगा। तुम भी ना यार ऐसे क्या कर रहे हो, ऐसे गलती मत करो यार। तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, और ये कितना आ जाएगा 6 और 1 705। ठीक है, 235 की जो वैल्यू है 705 है, तो ये 3 बार कट जाएगा, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। ठीक है, तो यहाँ पे कौन था, बैटरी थी, चार्जर था, तो चार्जर का मूल्य कितना आ गया, 300 आ गया। समझ में आ गई सो बात। तो 100% की वैल्यू है 300। ठीक है, और अगर आप वो निकालना चाहते हो तो वो भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे मिटा दूँ क्या अब, तो आप ये बोलोगे सर यहाँ पे पहले 115% था, यहाँ पे पहले कितना था, 115%। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि सर 1% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। तो 115 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको गुणा कर देते हैं 115 से। तो 115 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 345। तो 115 की जो कीमत है वो कितनी है, 345 रुपये। लेकिन टोटल इन दोनों की मिला के कितनी है, 585। तो 585 में से 345 माइनस कर दो, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 4 गया 4, और 5 240। ठीक है, तो 120% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 240। तो यहाँ से 1% कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 100% कितना आ जाएगा, 200। तो जो बैटरी है उसका मूल्य कितना आ गया, 200। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से देखना, आराम से नोट्स बनाना, मैंने कैसे समझाया है, क्या किया है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आराम से नोट्स बनाना, एक एक चीज़ लिखना। मैंने आपको समझाने के माध्यम से लिखा है, बस मिटा दिया और लिख दिया बस उस हिसाब से, तो आप अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो एक्स और वाई वाला बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप का सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 14 जो भी है। लो भाई, फिर घोड़ा और भैंस वाला सवाल आ गया। ये बहुत ही गजब का सवाल है, अगर किसी बच्चे से हो गया तो मैं उसे इनाम दूंगा। कितना इनाम दूंगा यार, मतलब 1000 रुपये तो मान के चलो तुम, 1000 रुपये तो नॉर्मल है भाई के लिए, 1000 रुपये और -999 का पेटीएम कर देंगे। ठीक है, चलो देखो, तो मैं आपसे बोल रहा था, यदि मैं एक घोड़ा 4100 रुपये में तथा एक भैंस 1400 रुपये में बेच दूँ तो मुझे 10% का लाभ होता है। लेकिन यदि मैं घोड़ा 3900 रुपये में और भैंस को करीब मूल्य पर बेचूं तो मुझे 15% की हानि होती है। घोड़ा तथा भैंस के करीब मूल्यों में क्या अंतर है? तो भाई दोनों की सीपी में हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सीपी ऑफ बोथ भैंस एंड घोड़ा। देखो, तो मैंने आपसे कहा कि आपने घोड़ा बेचा सर, आपने जो घोड़ा है वो कितने रुपए में बेचा, 4100 रुपये में। ध्यान से देखना भाई, बड़ा तगड़ा सवाल है, मज़ा आएगा। 4100 रुपये में, और जो भैंस है
जो भैंस है इसको हमने 1400 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो मुझे क्या होता है, 10% का लाभ होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल सीपी, टोटल सीपी, और यहाँ लिख लो आप टोटल एसपी। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल सीपी का मतलब हो गया घोड़ा और भैंस दोनों को मिला के टोटल कितने रुपए में खरीदा, दोनों की सीपी और दोनों की एसपी, घोड़ा और भैंस को मिला के दोनों को कितने रुपए में बेचा। तो आप ये बोलोगे मैंने इसको 4100 में बेचा और इसको 1400 रुपये में बेचा, दोनों को मिला के मैंने 5500 रुपये में बेच दिया। तो टोटल जो एसपी है वो कितनी है, 5500 रुपये। 5500 रुपये में मैंने बेचा तो मुझे 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 10% का लाभ का मतलब है कि आपने 100 रुपये का जो सामान है वो आपने कितने में बेचा, 110 में। 110 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5500। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई बताएगा। तो देखो भाई, 0 से तो 0 कट जाएगा और 11 पंजो 55, 50 आएगी, ठीक है। कितनी आएगी, 50। तो ये आ जाएगा आपके 50 और 2 0, 5000। तो घोड़ा और भैंस दोनों की मिला के जो सीपी है वो कितनी है, 5000 रुपये। दोनों की भाई जो सीपी है वो 5000 रुपये आ गई हमारे पास में, ठीक है। यहाँ तक। फिर आगे क्या बोला है, आगे इसने बोला है, ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में भाई साहब ने क्या बोला है, इसने बोला है यदि मैं घोड़े को 3900 रुपये में बेचूं और भैंस को मैं सीपी पे बेच दूं करीब मूल्य पे, तो मुझे 15% की हानि होती है। तो यहाँ टोटल सीपी आ जाएगी, यहाँ टोटल एसपी आ जाएगी, 15% की हानि होती है। तो दोनों को भाई 5000 रुपये में खरीद के लाया था और 15% की हानि करवानी है, तो कितने में बेचेगा। तो भाई 5000 में खरीद के लाया था, 15% की हानि करवानी है यार। तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 15 5 75, 750 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 750। तो इसमें से घटा लेते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4250। कितना आ जाएगा, 4250। तो दूसरी वाली कंडीशन में 4250 रुपये में इसने बेच दिया। तो आप ये मुझे बताओ कि 3900 रुपये में तो इसको बेचा, तो फिर इसको कितने में बेचा होगा, इसमें से इसको माइनस कर लो। तो ये कितना आ जाएगा, 100 और 250, 350 आ जाएगा मुझे लग रहा है। 350 ही आएगा क्या यहाँ। भैंस का करीब मूल्य 350 रुपये है क्या, क्या बात कर रहा है यार। इतनी सस्ती भैंसें कहाँ मिलती है, पागल हो गया क्या ये सवाल वाला। कैसा डेटा सेट किया है इसने, 350 रुपये की भैंस है। अरे यार गड़बड़ है ये तो मामला। चलो जो भी है, तो जो भैंस का करीब मूल्य है वो 350 आ गया, भैंस का 350 आ गया। तो घोड़े का कितना आएगा, 5000 में से 350 को माइनस कर लो, घोड़े का करीब मूल्य कितना आएगा। तो आप ये बोलोगे सर ये आ जाएगा 4650। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना है। दोनों की सीपी का हमें क्या निकालना है, अंतर। तो 50 से तो 50 गया और 4600 में से 4300 आ जाएगा। बड़ा ही बेकार सवाल है यार। 4300 रुपये हमारा ये सवाल का आंसर है यार। 350 रुपये की भैंस कहाँ मिलती है यार, तुम सोचो तो सही कम से कम। ऐसे कैसे डेटा सेट करते हो, बच्चे को देखते ही यार डाउट हो जाता है यार मेरा गलत तो नहीं हो गया कहीं। 350 देखते ही बच्चा सोचता है यार कहीं गड़बड़ कर दी यार, इतनी सस्ती भैंस थोड़ी हो सकती है। तो भाई देख लो, हो सकती है 350 रुपये की भैंस भी हो सकती है। हो सकता है ये खिलौने की बात कर रहा हूँ, सवाल में क्लियर थोड़ी किया है कि भैंस ओरिजिनल है, खिलौना भी तो हो सकता है। हो सकता है भाई। तो 4300 हमारा सवाल का आंसर है, ठीक है। लो भाई देख लो, लास्ट टाइप बचा हुआ है वो भी पूरा कर लेते हैं। तो भाई एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य 20 रुपये तथा विक्रय मूल्य को 17 रुपये कम कर दिया जाए
तो जो लाभ परसेंट है वो 10% बढ़ जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि कितना है। ठीक है, तो देखो, तो हमने कहा जी भाई सीपी और एमपी। ठीक है, सवाल में बोला है कि एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, तो 25% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है? 25% का मतलब कितना होता है? तो आप ये बोलोगे 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। अब ये अनुपात है तो मैं इसको x मान सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा सर CP अगर 4x है तो SP कितनी हो जाएगी? SP हो जाएगी 5x, क्योंकि हमें 4 पे 1 का प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ अब फिर आगे क्या बोला है सवाल में? करिए मूल्य को 20 रुपये बढ़ा दिया जाता है, तो मैंने करिए मूल्य को 20 रुपये बढ़ा दिया। फिर विक्रय मूल्य को क्या कर देते हैं भाई? 17 बढ़ा थोड़ी रहा है। यदि करिए मूल्य को 20 रुपये और विक्रय मूल्य को 17 रुपये कम कर देते हैं, कम कर रहा है भाई, तो यहाँ माइनस का 20 आएगा मेरे दोस्त, और यहाँ SP कितनी है? 5। इसमें से ये 17 को कम कर देगा, तो ये जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा? लाभ परसेंट 10% बढ़ जाता है। 10% बढ़ने का मतलब है पहले 25% था, अब 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35%। तो हमारी CP 100 है तो SP कितनी हो जाएगी? 135। 35% का मतलब यही तो होता है, 100 से 135 हो जाएगा। तो हमने CP और MP का क्या लिया है? अनुपात लिया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या पहले काट लेते हैं, 5 से काट देता हूँ मैं। 5 से कितनी बार कटेगा? 20 बार। और ये 5 से कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 27 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कट जाएगा? 27 बार। अब इनको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 27 से गुणा हो जाएगा, 27 को 4 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 108x। 27 दूनी 54, 540, ये हो जाएगा 20 पंजो 100x माइनस 17 दूना 34। तो भाई ये 100x इधर आ जाएगा, 108x माइनस का 100x बराबर 540 उधर जाएगा, माइनस का 340, ये आ जाएगा 8x बराबर 200। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, x बराबर 25। हमें सवाल में निकालना क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य कितना है? 5x। x की जगह 25 है तो 5x कितना आ जाएगा? 125। तो सवाल का आंसर आ गया 125। तो भाई देखो, इस तरीके को सिंप्लीफाई करके हमने एक तरीका बनाया, उसको हमने नाम दिया क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। इसका नाम आपने सुना होगा अगर आपने रेशियो वाली क्लासें ली है। अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन मुझसे पढ़ा है तो आपने इसका नाम सुना होगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, डे 4 के अंदर शायद ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। तो इसमें हम क्या करते हैं? देखो भाई 25% का लाभ हो रहा है, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब कि 4 पे मुझे क्या होगा? 1 का प्रॉफिट होगा। ये CP है और ये SB है। 4 पे मुझे 1 का प्रॉफिट होगा तो मैं 5 में अपना माल बेच दूंगा। बाद में इसने बोला कि जो 10% लाभ बढ़ जाता है तो 35% हो जाएगा 10% बढ़ने के बाद में। 35% है तो आपने बोला भाई 100 रुपये का जो सामान है वो मैं 135 में बेचूंगा। अब मैंने इसको 5 से काट दिया, 5 से ये कटेगा 20 बार और ये कटेगा 27 बार। और ऐसा कब हुआ है? CP में कितने का डिफरेंट है, कितने का चेंज है? तो CP में भाई 20 रुपये कम कर दिए और SP में कितने रुपए? 17 रुपये कम कर दिए। जब दोनों साइड में कम कम होता है तो हम माइनस माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, या फिर दोनों साइड में ज़्यादा ज़्यादा होता है CP और SP में
दोनों में ज़्यादा ज़्यादा तो आपको चिन्ह का यूज नहीं करना, और दोनों में अगर कम कम है तो भी चिन्ह का यूज नहीं करना। चिन्ह का यूज कब करना है? जब एक में ज़्यादा हो एक में कम हो, तो प्लस माइनस का चिन्ह का यूज करना है। ठीक है, ये रेशियो वाली क्लास में हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लो भाई। तो आपने कहा सर 27 को मैं 4 से गुणा करूँगा, क्रॉस गुणा करना है, और 20 को मैं 5 से गुणा करूँगा। 27 को 4 से गुणा हमने यहाँ भी किया था, देखो 27 को 4 से गुणा किया था तो कितना आया था? तो आपने कहा 108 आएगा। तो मैं 27 को 4 से गुणा करूँगा 108 आएगा, और 20 को 5 से गुणा करूँगा 100 आएगा, और 108 और 100 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख लो 27 को 4 से गुणा किया था, ठीक है, और 5 को हमने 20 से भी गुणा किया था तो 100 आया था। तो डिफरेंस कितना आ गया? देखो डिफरेंस आ गया 8 है, 8 आ गया। चलो अब हम यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालेंगे। 17 दूना 34 मतलब 340, और इनको करूँगा 540, तो 540 और 340 का डिफरेंस कितना आएगा? 200 आएगा। यहाँ भी देखो 540 और 340 का डिफरेंस 200 आया। अब इसकी जो वैल्यू है वो ये हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं कि 8 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 200। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 बटे में 8 बराबर 25। 1 की वैल्यू 25 आ गई। सवाल में निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 इंटू 5 बराबर 125। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है। ना आपको x मानने की ज़रूरत है ना आपको y मानने की ज़रूरत है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यही तरीका अप्लाई किया है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा है x y जो भी है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम टू सेम यही तरीका मैंने यहाँ लगाया है, बस लिखने का अंदाज अलग है और सोल्व करने का अंदाज अलग है। सेम टू सेम यही चीज़ है, कोई अलग नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस यही तरीका है, यही तरीका है। इसको हमने क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, कोई नई चीज़ मैंने नहीं बताई है। अगर आपको ये नहीं समझ में आई है तो आप रेशियो वाली क्लास भी देख सकते हो, उसमें हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। चलो 2-3 सवाल और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल मैं आपके चरणों में डाल देता हूँ। तो देखो भाई, किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है यदि इसका क्रय मूल्य 20 रुपये एवं विक्रय मूल्य 4 रुपये बढ़ा दिया जाए तो लाभ जो है वो 15% कम हो जाता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सवाल में बोला है कि पहले लाभ कितना होता है? 25% का लाभ होता है, जिसका मतलब 1/4 होता है। बाद में सवाल में बोला है कि जो लाभ है वो 15% कम हो जाता है। ठीक है, तो 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। तो भाई 25% का मतलब 1/4। यहाँ पे मैंने लिखा CP और SP। 4 रुपये का माल है, 5 में बेचोगे। फिर इसने बोला है 15% कम हो गया तो 10%। 10 रुपये का जो माल है वो 11 में बेचोगे। और ये कब होगा? जब आपने क्रय मूल्य को 20 रुपये कम कर दिया और विक्रय मूल्य को 4 रुपये बढ़ा दिया। अच्छा, दोनों को बढ़ाने की बात कर रहा है क्या? दोनों को बढ़ाने की बात कर रहा है तो हम चिन्ह का ध्यान नहीं रखेंगे। मैंने कहा था दोनों जगह बढ़ा रहा है या दोनों जगह कम कर रहा है तो चिन्ह का ध्यान नहीं रखना। एक अगर बढ़ाएगा एक कम करेगा तो प्लस माइनस का यूज करेंगे। तो देखो ये कितना आ जाएगा? 44, और ये कितना आ जाएगा? 50। 50 और 44 का डिफरेंस कितना आएगा? 6। ये आ जाएगा 40, और ये कितना आ जाएगा? 220। 220 और 40 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 180। तो 6 की जो वैल्यू है वो 180 आ गई। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 30। 6 3 18। सही है ना? हमें निकालनी क्या है? SP निकालनी है। SP कितनी है? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 पंजो 150। 150 हमारा क्या है? सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करना आ गया होगा। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, और आज की क्लास का आखिरी सवाल रहेगा। क्रॉस प्रोडक्ट पर एक और सवाल आपके दामन में पेश कर देता हूँ मैं।
लो भाई देख लो आज की क्लास का सवाल नंबर 17। हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, आहा नकचिक नकचिक नकचिक। देखो, एक वस्तु को 11 सही 1/9% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 1300 रुपये तथा विक्रय मूल्य को 3000 रुपये कम कर दिया जाता है तो 9 सही 1/11% हानि हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है कि वस्तु की सीपी कितनी है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहली बात तो ये कि 11 सही 1/9% का जो मतलब होता है वो होता है 1/9, और 9 सही 1/11% का जो मतलब होता है वो होता है 1/11। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, वरना आप निकाल भी सकते हैं। 11 नंबर 99 1 100/9, 100 से 100 कट जाएगा 1/9 आएगा। 11 नंबर 99 100 से 100 कट जाएगा 1/11 आएगा। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला है, तो मैंने यहाँ लिखा सीपी और यहाँ एसपी का अनुपात। ये लाभ हो रहा है, 9 पे 1 का लाभ हो जाएगा। 9 रुपये का माल है वो आप कितने में बेचोगे, 10 में, क्योंकि 1 का क्या कमाना है आपको, लाभ। 11 पे 1 की हानि हो जाएगी। 11 रुपये का माल है वो कितने में जाएगा, 10 में। अब सवाल में बोला है कि मैंने क्रय मूल्य को 1300 रुपये कम कर दिया और विक्रय मूल्य को मैंने 3000 कम कर दिया, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो कितना आएगा, 90, और ये आएगा 110। तो अंतर कितना आ जाएगा, 20 का। 20 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा 11 या 33,000 और ये आ जाएगा 13,000। तो 33 और 13 तो 20,000 अंतर आ जाएगा, 20,000। 20 की वैल्यू 20,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,000। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है भाई, 9 है, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,000। तो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा 9,000, ऑप्शन नंबर बी। बोलो भाई। अरे तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया है क्या सबको? क्रॉस प्रोडक्ट में किसी को कोई दिक्कत है? अगर किसी को कोई आफत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ है, कोई लफड़ा है तो पूछ सकता है। और अगर कुछ भी दिक्कत नहीं है, या फिर आप रेशियो वाली क्लास ले लेना, उसमें भी बहुत सवाल करवाए हैं क्रॉस प्रोडक्ट के। अगर कोई 2 रेशियो आपको दे रखे हैं और उन रेशियो में चेंज कितने का है वो नीचे लिख देते हैं और क्रॉस गुणा कर लेते हैं, इसकी वैल्यू ये आ जाती है। ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट में हम ऊपर वाली संख्या का ही मान वैल्यू निकाल सकते हैं, नीचे वाले अनुपात का नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। आज की क्लास में हमने बहुत ही ज़बरदस्त सवाल करवाए हैं, बहुत अच्छे तरीके आपको बताए हैं। ठीक है, बड़े आराम से आपको समझाया है, एक एक पॉइंट आपको बताया है, तो मज़ा आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में एक बढ़िया सा कमेंट करके जाइए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो हमारी भी बहुत मेहनत लग रही है, आप भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे तो मज़ा आ जाएगा, दोनों मिलके धमाल मचाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।